स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, सीएम भूपेश का एआई अवतार होगा, भरोसा। छत्तीसगढ़ के चुनाव में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री, कांग्रेस ने बनाया डिजिटल वॉर रूम। छत्तीसगढ़ के चुनावी प्रचार में पहली बार एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने इसके जरिए पोस्टर और वीडियो का इस्तेमाल शुरू किया है। एआई के जरिए सरकार की पिछले 4.5 साल में बनाई गई योजनाओं को बताने में कांग्रेस जुटी है। खास बात यह है कि जल्द ही सीएम भूपेश बघेल भी एआई अवतार में सामने आएंगे। भूपेश बघेल के एआई अवतार का नाम भरोसा रखा जाएगा। इस अवतार को किस तरह से इस्तेमाल किया जाना है, क्या कंटेंट रहेंगे, इसको लेकर मंथन चल रहा है। चुनाव में एआई का इस्तेमाल करके वोटर्स और मुख्यमंत्री भूपेश के बीच पर्सनल कनेक्ट बनाने की भी तैयारी है। कांग्रेस की ओर से एआई के सारे कामों के लिए वॉर रूम बनाया गया है। ये वॉर रूम 5 मंजिला इमारत में संचालित है। इसमें ही लगातार सोशल मीडिया और कांग्रेस के प्रचार के लिए कंटेंट तैयार किया जा रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर है, रायपुर में 15 लाख के गांजे के साथ 4 गिरफ्तार। 2 अलग अलग मामले में पुलिस की कार्रवाई। उड़ीसा से महासमुंद के रास्ते हो रही तस्करी। रायपुर में पुलिस ने 2 अलग अलग मामले में 15 लाख रुपए के गांजे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ओडिशा से लगातार महासमुंद के रास्ते गांजा सप्लाई किया जा रहा है। मंदिर हसौद पुलिस को 16 अक्टूबर को सूचना मिली थी कि कुछ लोग अपनी कार में ओडिशा से गांजा लेकर निकले हैं। वे रायपुर की तरफ आ रहे। पुलिस ने तत्काल नार्कोटिक्स सेल की मदद से सड़क में पॉइंट्स लगाकर गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। एक संदिग्ध कार को रुकवाया गया, जिसमें 3 लोग सत्यप्रिया मांझी, प्रदोष मुंडा और हितेश प्रधान सवार थे। ये सभी अनगुल ओडिशा के रहने वाले हैं। पुलिस टीम ने कार की तलाशी ली तो अंदर गांजा मिला। किसी को आसानी से न दिखे इसलिए छोटे छोटे पैकेट बनाकर रखे गए थे। इस मामले मंदिर हसौद टीआई रोहित मानेकर ने कहा कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 14 लाख रुपए का करीब 91 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ नार्कोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, अज्ञात ट्रेलर ने लिया चपेट में जोगी, कांग्रेस से जुड़े नेता की सड़क दुर्घटना में मौत। रायगढ़ खरसिया के बरगढ़ खोला क्षेत्र के जनता कांग्रेस जे के नेता विनय पांडेय को अज्ञात ट्रेलर वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। इस हृदय विदारक सड़क दुर्घटना में मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसा नेशनल हाईवे 49 सक्ती और पलगड़ा के बीच होना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर शाम विनय पांडेय अपने गृह ग्राम बरगढ़ खोला के टाडापारा के रहवासी है, जो अपने एक साथी को लेकर मोटरसाइकिल से सक्ती रेलवे स्टेशन स्वयं चलाकर आ रहे थे। बताया जा रहा है कि वे अपने परिवार से जुड़े एक मेहमान को लेने जा रहे थे। इस बीच पलगाड़ा से आगे रजगा नामक गांव के पास अचानक सामने से एक ट्रेलर आई और उनके बाइक को जबरदस्त ठोकर मारकर मौके से फरार हो गया। हादसा इतना भयानक था कि मोटरसाइकिल बेकाबू हो गया, जिसे संभालने का मौका तक चालक विनय को नहीं मिला, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जबकि बाइक के पीछे बैठा व्यक्ति दूर छिटक गया, जिससे वो बुरी तरह से चोटिल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती करना बताया जा रहा है। विनय पांडेय कांग्रेस नेता राजकुमार पांडेय के भतीजे थे, लेकिन खुद विनय पांडेय जनता कांग्रेस जोगी के नेता थे। उन्हें अमित जोगी का करीबी माना जाता था। साथ ही अगली बड़ी खबर है, सरपंच और उसके 2 बेटे समेत 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश। जादू टोना का आरोप लगाकर की थी बुजुर्ग दंपत्ति की पिटाई। गरियाबंद जादू टोना के आरोप में बुजुर्ग दंपत्ति की पिटाई करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने सालेह भांथा सरपंच और उसके 2 बेटों के साथ कुल 8 आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह मामला देवभोग थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार देवभोग थाना क्षेत्र के बनुआ पारा गांव में रहने वाले 68 वर्षीय मानसिंह ओरती और उसकी पत्नी पर जादू टोना का आरोप लगाकर गांव में ही रहने वाले सालभाठा सरपंच प्रेम सिंह ओरती अपने दोनों बेटे गुणेश्वर, दयानंद समेत अन्य 5 सहयोगी के साथ मिलकर पिटाई कर दिया था। वहीं मंगलवार को मामले में देवभोग पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर देवभोग न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई महतारी एक्सप्रेस, कई कर्मचारी घायल। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में प्रसव केस छोड़कर वापस लौट रही 102 महतारी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई। तेज रफ्तार में होने के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराए। हादसा पेंड्रा मरवाही मुख्य मार्ग में पीपडोल गांव के पास हुआ। मिली जानकारी के अनुसार महतारी एक्सप्रेस प्रसव केस छोड़कर वापस लौट रही थी।
इस दौरान पेंड्रा मरवाही मुख्य मार्ग में पीपडोल गांव के पास अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। वाहन में सवार कर्मचारियों को भी गंभीर चोटें आई है, जिन्हें मरवाही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, भाजपा ने पंडरिया से बनाया भावना बोहरा को प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पंडरिया से भावना बोहरा को प्रत्याशी घोषित किया है। इसके साथ ही अब बेलतरा, बेमेतरा, कसडोल और अंबिकापुर विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित करना बाकी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, रमन सिंह की चुनाव आयोग से गुजारिश, छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए बढ़ाए दूसरे चरण की मतदान तारीख। छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए 7 और 17 नवंबर को मतदान डाले जाएंगे। 17 नवंबर को छठ पर्व पड़ रहा है, जिसकी वजह से मतदान में पड़ने वाले असर को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चुनाव आयोग से तारीख आगे बढ़ने की मांग की है, जिससे अधिक मतदाता चुनाव का हिस्सा बन पाए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पहले आम आदमी पार्टी भी चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर चुनाव की तारीख बदलने की मांग कर चुकी है। आपके प्रदेश सचिव उत्तम जायसवाल ने कहा कि मतदान के दिन छठ महापर्व को देखते हुए प्रदेश की जनता दुविधा और परेशानी की स्थिति में है। चुनाव आयोग को जनता की तिथि बढ़ाने की मांग पर संज्ञान लेते हुए उन्हें इस समस्या से मुक्त करना चाहिए। वहीं आपके प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा कि राजस्थान में चुनाव आयोग शादियों और देव उठनी एकादशी की वजह से 23 नवंबर को होने वाले मतदान की तारीख बढ़कर 25 नवंबर हो सकती है, तब छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी मामला राजस्थान प्रदेश की तरह ही जनभावना से जुड़ा हुआ है, जिस पर तत्काल प्रभाव से निर्वाचन आयोग को सुनवाई करनी चाहिए। साथ ही अगली बड़ी खबर है, कांग्रेस की दूसरी सूची में 10 सीटिंग विधायकों की कटी टिकट। इन 7 सीटों पर रोका गया प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 53 प्रत्याशियों के नाम है। केवल 7 प्रत्याशियों का नाम आना बाकी है। इससे पहले कांग्रेस ने पहली सूची में 30 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें 8 विधायकों का टिकट काटा गया था। वहीं दूसरी सूची में 10 विधायकों का टिकट काटा गया है। बता दें कि कांग्रेस के 7 प्रत्याशियों का नाम आना बाकी है। जिन सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, उनमें धमतरी, कसडोल, बैकुंठपुर, सरायपाली, महासमुंद, रायपुर उत्तर और सिहावा है, जहां पर अभी तक प्रत्याशियों के नाम पर मुहर नहीं लगी है। दूसरी सूची में 10 सिटिंग विधायकों का कटा टिकट। बिलाईगढ़ चंद्रदेव राय, धरसीवा अनिता शर्मा, रायपुर ग्रामीण सत्यनारायण शर्मा, जगदलपुर रेखचंद जैन, मनेन्द्रगढ़ विनय जायसवाल, प्रतापपुर प्रेमसाय सिंह टेकॉम, रामानुजगंज बृहस्पति सिंह, सामरी चिंतामणि महाराज, लैलूंगा चक्रधर सिदार, पाली तानाखार मोहित केरकेटा। पत्नी से अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या। सीने पर सूजा से किए 60 बार वार, फिर हथौड़े से सिर फोड़ा, 2 गिरफ्तार। कोरबा में पत्नी से अवैध संबंध में युवक की हत्या के मामले में एक और आरोपी रिक्की यादव को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी प्रभाकर ने बताया उसने शुभम साहू के सीने पर सूजा से करीब 60 बार वार किया, जिससे मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने अब मामले का खुलासा किया है। आरोपी प्रभाकर के मुताबिक शुभम साहू के साथ उसकी पत्नी का अवैध संबंध होने का शक था, इसलिए उसने शुभम की हत्या की साजिश रची। फिर 15 अक्टूबर को उसने अपने दोस्त रिक्की यादव के साथ मिलकर उसको मार डाला। रविवार की रात मेडिकल से घर लौट रहे शुभम को रात लगभग 1 बजे आता देख दोनों आरोपी प्रभाकर और रिक्की यादव उसे अपने साथ नहर के पास ले गए और विवाद करने लगे। इसके बाद बोरा सिलने वाले सूजा से शुभम के सीने पर एक के बाद एक 50 से 60 बार वार किया। फिर भी आरोपियों का मन नहीं भरा तो हथौड़े से उसका सिर फोड़ दिया, जिससे शुभम की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपियों ने उसके जीजा को फोन कर कहा कि शुभम की हत्या कर दी है, नहर किनारे आकर देख लो। परिजन तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक शुभम उर्फ सूरजभान सक्ती जिले के डभरा इलाके के चांटीपाली गांव का रहने वाला था। वो धोड़ीपारा में अपने जीजा दीनदयाल के घर पर पिछले 3 साल से रहकर बिजली फिटिंग का काम करता था। सीएसीबी चौकी प्रभारी नवीन पटेल ने बताया कि हत्या के बाद युवक के परिजनों में भारी आक्रोश था। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही थी। लगातार पताजासी के बाद दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।